तो अब हम लोग बात करते हैं इनपुट के बारे में। तो इनपुट, इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? इनपुट का मतलब क्या हो सकता है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी से ले रहे हैं, ठीक है। कोई इंसान जो है हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन को, डेटा को ले रहे हैं। तो उस डेटा को लेने को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, ठीक है। एक हमने वेरिएबल बनाया ए नाम का, इसमें हमने स्टोर करा 10। अब मैं चाहता हूँ ए मैं प्रिंट करूँ, तो मैंने ए डाला और एंटर दबाया, तो क्या आ गया आंसर? 10 आ गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने एडिटर में आते हैं, फाइल पे गए और न्यू फाइल पे आए, ये हमारा एडिटर ओपन हो गया। अब मैं इसमें क्या लिखता हूँ कि मेरा एक वेरिएबल है बी नाम का, मैं उसमें क्या स्टोर करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है हमारा कुछ वैल्यू इनपुट दे। तो मैं क्या लिखूंगा? इनपुट अब यूजर को देना, तो मैं क्या लिखूंगा? INPUT इनपुट, इनपुट के बाद 2 ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इनपुट मैंने लिखा है, तो इसके बाद जो भी यूजर, जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो क्या होगा कि जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? बी में स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हम प्रिंट कर दें बी को। तो ये है हमारा छोटा सा कोड, इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर रन की बटन, इस पे जाएंगे, यहाँ पे रन मॉड्यूल F5 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लिखा है सोर्स कोड मस्ट बी सेव्ड ओके टू सेव, मतलब इसको पहले सेव करना पड़ता है, तो मैंने क्या लिखा? ओके। तो अब इसको सेव कैसे करेंगे? डेस्कटॉप पे हम लोग सेव करते हैं lecture4 नाम से, एंड सेव। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पाइथन शेल में, अब हमारा पाइथन शेल का अब हम लोग काम किस पे करेंगे? आउटपुट देखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट हमसे मांग रहा है, तो इनपुट हम क्या डालेंगे? आदर्श, ठीक है। हमने आदर्श इनपुट डाला और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे, तो क्या होगा? ये आदर्श उठ के कहाँ चला जाएगा? ये बी में स्टोर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? आदर्श। अब इस कोड को दोबारा देखो आप, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा था? b इज इक्वल टू इनपुट। तो इनपुट क्या करता है? हमें कहाँ ले आएगा? पाइथन शेल में ले आएगा। वहाँ पे देखिए हमसे इसने क्या मांगा? इनपुट मांगा, तो मैंने क्या टाइप कर दिया? आदर्श। तो जो मैंने यहाँ टाइप करा वो जाके कहाँ स्टोर हो गया? b इज इक्वल टू लिखा हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो आदर्श उठ के b में स्टोर हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? प्रिंट करा b को, तो क्या प्रिंट हो गया हमारा? आदर्श प्रिंट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग इनपुट को यूज करते हैं। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल है x नाम का, x में हमें स्टोर करना है एक वैल्यू, इनपुट लेनी है, तो मैंने लिखा x इक्वल टू इनपुट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने पिछला प्रोग्राम रन किया था, तो यहाँ पे कोई मैसेज लिख के नहीं आया था कि ये चीज इनपुट करनी है। तो अगर मुझे कोई मैसेज लिखना है, यूजर को दिखाना है आउटपुट स्क्रीन में कि ये वैल्यू इनपुट करो, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? लिखूंगा x इक्वल टू इनपुट, इतने से एक वैल्यू इनपुट होने वाली है। और अगर हम इनपुट के ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम लिख दें यहाँ पे कि एंटर योर नेम, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम, तो क्या होगा कि जब हम इसको रन करेंगे, तो हमारी यहाँ पे जो हमारी शेल है उसमें क्या आएगा लिख के कि एंटर योर नेम, तो मैं जब भी नेम डालूंगा वो आएगा। इसके बाद वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी? इनपुट के चक्कर में वो चीज कहाँ स्टोर होगी? एक्स में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं प्रिंट करूँ एक्स, ठीक है। तो मैं उस जो भी मैंने नाम एंटर करा है उसको मैं प्रिंट करूंगा। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग इस बार क्या करेंगे? रन, यहाँ पे रन पे जाके रन मॉड्यूल कर सकते हैं, और अभी हम लोग F5 दबाएंगे। तो F5 से क्या होगा? ये हमसे पूछेगा इसको सेव करना, हम कह देंगे ओके। एंड देखिए ये हमसे क्या पूछ रहा है? एंटर योर नेम, तो मैं अपना नाम डालूंगा यहाँ पे आदर्श, तो मैं नाम डाला। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, तो क्या होगा कि जो इनपुट फंक्शन है ये मेरे नाम को उठा लेगा और उसके बाद क्या करेगा? एक्स में जाके स्टोर कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने एंटर दबाया, एक्स में स्टोर हो गया। अब अगली लाइन क्या है? प्रिंट एक्स, मतलब एक्स को प्रिंट करना है, तो मैंने क्या करा? अपना नाम यहाँ प्रिंट हो गया, तो एक्स में क्या पड़ा हुआ? मेरा नाम पड़ा हुआ है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, तो ये क्या करेगा? हमसे एक वैल्यू इनपुट लेगा, उसको एक्स में स्टोर करेगा, उसे प्रिंट कर देगा। तो ये तो था हमारा पहला पार्ट कि इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो जो इनपुट होता है ये रिटर्न करता है अ लाइन ऑफ यूजर इनपुट एज अ स्ट्रिंग, मतलब जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट देगा। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? आप स्ट्रिंग पे आए, तो जो भी चीजें हमारी डबल कोट्स के अंदर लिखी होती है, जैसे मैंने लिखा आदर्श इज अ बॉय, तो ये चीज जो मैंने लिखी ये क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो कि इनक्लोज होंगे किससे? डबल कोट से, ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रिंग। तो जो भी मैं चीज आउटपुट विंडो में इनपुट करूंगा, तो वो किस फॉर्म में जाएगी? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अभी देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे एक्स की वैल्यू, फिर हम पता करेंगे कि इसका टाइप क्या है। मैंने टाइप एक्स निकाला। अब टाइप एक्स को मैं क्या करता हूँ? प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट कर दूं क्या? एक्स का जो भी टाइप है उसे उठा के प्रिंट करता हूँ। तो अब मैं इसको अगर फिर से रन करता हूँ, तो देखिए इसने क्या पूछा? एंटर द स्ट्रिंग, तो इस बार मैंने डाला हेलो वर्ल्ड, और जैसे मैं एंटर करूंगा
देखो तो आंसर क्या है मेरा, हेलो वर्ड और क्लास आई str। str का मतलब क्या है, स्ट्रिंग। तो ये तो था मेरा इनपुट फंक्शन के बारे में कि इनपुट को हम यूज करके यूजर से चीजें इनपुट ले सकते हैं। अगर हमें कोई मैसेज यूजर को दिखाना है तो हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन के अंदर ही यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिख देते हैं। तो ये चीज जो है हमें आउटपुट स्क्रीन में दिख जाती है, यूजर को दिखेगी कि वो हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है, एंटर द स्ट्रिंग। तो वो यूजर एंटर द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एंटर कर देगा और जैसे ही वो एंटर दबाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हमें पता चल जाएगा वो कौन सी टाइप की है, मतलब उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे बात आती है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा जा सकता है इंटीजर में, फ्लोट में और इवैल में। तो इसके बारे में आता है। तो देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा हुआ था, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपको एक नंबर इनपुट करना है, ठीक। तो अभी जितना मैंने आपको बताया, तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू इनपुट ऐसे बना दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, एंटर द नंबर, ठीक है। तो यूजर इसको एंटर करेगा, फिर आप क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे वो नंबर, और फिर आप क्या प्रिंट कर दोगे, उसका टाइप क्या है उस नंबर का। तो अब आप ही सोचो, अभी आप इसको अपने मन से बिना रन करे खुद सोचो कि x इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर। तो एंटर द नंबर लिख के आएगा स्क्रीन में, आउटपुट स्क्रीन में हम एक नंबर डालेंगे, मान लो मैं 10 डाला, तो यहाँ अगली लाइन पे क्या आएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। और तो आपके हिसाब से 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका टाइप क्या आना चाहिए, इंटीजर, मगर इसका टाइप आएगा स्ट्रिंग। अब आप देखो, तो ये मुझसे मांग रहा है एंटर द नंबर, तो मैंने क्या एंटर करा, मैंने डाला 12। तो 12 जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंट तो कर रहा है 12, मगर इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है कि वो स्ट्रिंग टाइप का है। इसका मतलब जो 12 है हमारा इंटीजर नहीं है, वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमने स्ट्रिंग तो डाली नहीं, हमें तो इंटीजर सेव करना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो भी मेरा इनपुट आएगा उस पूरे को हम किस में बदल दें, इंटीजर में। तो बस यहीं पे टाइप कास्टिंग मैंने आपको बताई, तो यहाँ क्या लिखते हैं, INT इंटीजर। और ये जो जितना भी हमारा इनपुट वाला लाइन है, इसको उठा के हम लोग इंटीजर के पहले 2 ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसके अंदर लिख देंगे। तो इसका मतलब जो भी हमारा नंबर पहले क्या होगा, एंटर द नंबर लिख के आएगा आउटपुट स्क्रीन में। इसका जो भी नंबर एंटर होगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में एंटर होगा, ठीक है, मतलब डबल कोट्स के अंदर होगा। मगर अभी क्या होगा, हम उसको डबल कोट से किसमें बदल देंगे, स्ट्रिंग से किसमें बदल देंगे, इंटीजर में बदल देंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ कि INT, इंट और फ्लोट, इन सब का यूज कैसे करना है। तो मैंने जो भी नंबर आया उसको इंटीजर में बदल दिया। अब क्या करेगा, वो वही वैल्यू प्रिंट करेगा, मगर इस बार टाइप उसका क्या होगा, इस बार टाइप str ना होके स्ट्रिंग ना होके इंटीजर हो जाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। देखो ये मुझसे क्या कह रहा है, एंटर द नंबर, तो मैंने इस बार डाला 12। तो देखो आंसर आ रहा है 12 और क्या आ रहा है, क्लास इंट। तो देखो पहले क्या आ रही थी, क्लास str आ रही थी, मतलब स्ट्रिंग आ रहा था, अब क्या है, इंटीजर। तो देखो ये बदला कैसे, मैंने क्या किया कि जब भी इनपुट लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, उसको इंटीजर में बदल दिया। अब देखो, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूं और मैं इस पर एंटर द नंबर, तो नंबर डालूं 12.6, तो 12.6 का मतलब मुझे आंसर में क्या आना चाहिए, 12.6, और इसका टाइप क्या आना चाहिए था, फ्लोट। तो देखो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू एरर आ रही है। मैंने इनपुट दिया है 12.6 और देखो ये स्टोर क्या कर रहा है, इंटीजर स्टोर कर रहा है। इसका मतलब 12.6 तो फ्लोट है और मैं स्टोर क्या करा रहा हूँ, इंटीजर करा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या आई, एरर आई। तो अगर मुझे इससे बचना है तो मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह क्या लिख दूंगा, अब मेरा एंटर क्या कर रहा हूँ मैं, फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, FLOAT, तो फ्लोट लिख दूंगा बस। आप चल जाएगा, एक देखिए। अब जैसे एंटर द नंबर, तो मैंने एंटर करा 12, तो 12.6 एंटर करा, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, 12.6 आ जाएगा और इस बार उसका टाइप क्या है, फ्लोट है। तो इसका मतलब जब भी हम कोई चीज इनपुट लेते हैं, तो अगर हम नंबर्स इनपुट ले रहे हैं, अगर हम नंबर्स इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। मतलब जो भी वैल्यू मेरी इनपुट होगी वो तो स्ट्रिंग होगी, अब उसको मुझे किस में बदलना होता है, इंटीजर में बदलना होगा, फ्लोट में बदलना होगा। जो भी मेरा क्वेश्चन होगा उसको इस हिसाब से बदल देंगे। एक हमारे पास फंक्शन होता है, जैसे कि इंटीजर है, इंटीजर में बदल देता है चीजों को, ठीक है। ऐसे मेरे पास एक फंक्शन है, क्या है, EVAL, इवैल। इवैल का फुल फॉर्म होता है इवैल्यूएट। अब इवैल्यूएट आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स में लिखा होता है इवैल्यूएट। तो अगर मुझे कोई चीज इवैल्यूएट करनी है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को सीधा सीधा EVAL के अंदर लिख दूंगा। अब जैसे कि मुझे पता करना है 2+4 कितना है, देखो नॉर्मली मुझे पता चल सकता है कि 2+4 आंसर दे देगा, वो 6 है। मगर अभी मैं चाहता हूँ कि इवैल फंक्शन का यूज करूँ, तो EVAL इवैल लगाया मैंने, इसके बाद मैंने 2 ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। अब मुझे जो भी क्वेश्चन आपको देना है उसको मैं स्ट्रिंग फॉर्म में देना पड़ेगा, मतलब डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ 2+6 मैं दूँ, तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो जैसे कि मुझे इवैल करना है, इवैल्यूएट करना है, इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 120
डिवाइड बाई 10 प्लस 2। यहाँ पे हम लोग फ्लोर डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 120/10, तो आंसर आएगा 12, और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो आंसर कितना आना चाहिए 14। देखो आंसर आ रहा है 14। तो मतलब इवैल फंक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़ा जो एक्सप्रेशन है हमारा, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है इसकी, जितना बड़ा से बड़ा एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं आप उतना दीजिए। तो इवैल फंक्शन आपको तुरंत सॉल्व करके आंसर दे देगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि यूजर कोई एक्सप्रेशन देगा, मुझे वो इनपुट करनी है, तो मैंने क्या किया, एक x नाम के वेरिएबल में स्टोर क्या कर लिया, एक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन मतलब वो देगा 2 + 3 8 + 9 ये सब देगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यूजर से बोल दिया कि एंटर द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो यूजर ने क्या किया, एक्सप्रेशन हमारी एंटर कर दी होगी, ठीक है। अब वो एंटर करी होगी तो x में स्टोर हो गई होगी। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो प्रिंट क्या करेंगे, इवैल को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि x में जो भी है उसे सॉल्व कर दो, ठीक है। अब x में जो भी होगा वो स्ट्रिंग होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि x खुद ही एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो टाइप कास्टिंग नहीं करी है। अगर इनपुट लिखा है ऐसे मतलब स्ट्रिंग ही एंटर हो रही है, तो मेरा आंसर आ जाएगा सॉल्व हो गया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो एंटर द एक्सप्रेशन, तो इसका एक्सप्रेशन मैं दूंगा 12 + 10 × 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 × 2 मतलब 20, 20 + 12 मतलब 32। तो इसका आंसर क्या आएगा 32। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इवैल फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और खासकर हम लोग इनपुट का यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को इनपुट लेने के लिए यूजर से।